वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि नॉर्मली हर घर में एक ना एक पेट होता है गाइस। तो किसी के पास डॉग है, तो किसी के पास कैट है, किसी के पास कुछ और है। तो आज मैं आपको ये बात बताने आया हूँ कि जैसे अगर आपको अपने डॉग के अंदर ऐसे 5 साइन दिख रहे हैं गाइस, जो कि मैं बताने वाला हूँ, तो आप तुरंत ही आपको अपने डॉग को अपने जो वेटरनरी डॉक्टर उनके पास ले जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो डॉग है वो बीमार होने वाला है और इसमें आपको उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ सकती है। और इसी में अप्रॉक्स 5 टॉपिक बताने वाला हूँ आपको। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका जो बीमार डॉग है वो बच सके, या फिर आपका जो डॉग बीमार होने वाला है वो बच सके। तो मैं आपके सामने कुछ टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक, तो गाइज जो सबसे पहला लक्षण होने वाला है वो होने वाला है अपना, हम इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं चेंज इन एपेटाइट। या फिर नॉर्मली आप जब देखेंगे कि आपका जो डॉग है गाइज वो अचानक से खाना खाना बंद कर देगा, ठीक है, और उसके खाने में चेंज आ जाएगा, पानी बहुत ज़्यादा पीने लगेगा। तो ये जो पहला इशू होता है गाइज, ये होता है अब उसके पेट में प्रॉब्लम होने की वजह से। अगर नॉर्मली आपका जो डॉग है वो एक दिन खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, तो फिर मान लीजिए चलता है, क्योंकि नॉर्मल डॉग क्या होता है कि जब उसके पेट में सॉरी कोई प्रॉब्लम हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वो उसको एडजस्ट करने के लिए कभी कभी घास खाता है गाइस, और कभी कभी वो खाना छोड़ देता है। तो इस वजह से एक दिन तक तो मान लीजिए नॉर्मल है। अगर आपका डॉग नहीं खा रहा है, खाना छोड़ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है। पर अगर ये प्रोसेस एक दिन से ज़्यादा हो गया, आप अपने डॉग को खाना दे रहे हैं पर वो खाना नहीं खा रहा है, छोड़ के हट जा रहा है, तो ये बात जो है गाइस ये नोटिस करने वाली बात है। तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो डॉग है वो हो सकता है बीमार होने वाला हो या बीमार हो भी चुका हो। तो पहला टॉपिक ये है, आपको तुरंत ही अपने वेटरनरी डॉक्टर के पास जाना है। या तो आपके पास आपके गांव के बगल में आसपास ब्लॉक होता है, जिसको जहाँ पे सरकारी जो डॉक्टर होते हैं वो बैठते हैं, तो वहाँ पे आपको अपने डॉग को तुरंत लेके जाना है गाइस, और उसका चेकअप वगैरह करवाना है। उसके लिए दवा लेनी है जो भी डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, जो आपके वेटनरी डॉक्टर होंगे वो। तो बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की साइड गाइस। तो जो अपना अगला टॉपिक है, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है लेथर्जी एंड वीकनेस, जिसको हम आलस भी बोल सकते हैं, कमज़ोरी भी बोल सकते हैं। तो ये आप नोटिस करेंगे, आपका जो डॉग है गाइस वो कभी भी, जैसे मान लीजिए, ज़रूरी तो नहीं है पर अप्रॉक्स सारे डॉग्स शांति से नहीं बैठते हैं, उनको खेलना पसंद होता है, वो कूदते रहते हैं इधर उधर। तो अगर आपका डॉग, बाय द वे, अगर आपका डॉग सुस्त रह रहा है और मूवमेंट नहीं कर रहा है गाइस, तो इसमें आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो अगर आलस दिखा रहा है, उसको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, वो खेलना नहीं चाहता है, तो ये गाइस हो सकता है कोई उसके अंदर कोई अंदरूनी बीमारी हो। तो इसके लिए आप अपने वेटरनरी से ये भी सजेशन ले सकते हैं, और जहाँ तक हो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास पहुँचिए और अपने जो पेट है जो आपका, उसको आप दिखाइए, क्योंकि ये भी अंदर से बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है, जिसकी वजह से आप अपने डॉग को खो भी सकते हैं। तो इस वजह से समय ना वेस्ट करते हुए आप जल्दी जल्दी अपने हॉस्पिटल जाइए, जहाँ पे आपके आसपास हॉस्पिटल हो। तो हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक के साइड गाइस। अपना तीसरा टॉपिक है गाइस, वो ये है कि वोमिटिंग एंड डायरिया, ठीक है, जिसको हम दस्त बोलते हैं और उल्टी बोलते हैं। तो मेनली क्या होता है कि कुछ डॉग्स होते हैं, जैसे मैंने पहले टॉपिक में बताया हूँ आपको, कि कुछ डॉग्स होते हैं गाइस जो कि जब उनका एपेटाइट ठीक नहीं होता है तो वो घास वगैरह खा के वो वोमिट करते हैं। पर अगर ऐसा, मान लीजिए पहले टॉपिक की तरह, अगर एक दिन होता है, आपका डॉग 1 या 2 बार वोमिटिंग कर रहा है, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। पर अगर आपका डॉग लगातार 2 से 3 दिन वोमिटिंग कर दिया, ठीक है, तो आपके लिए ये मेडिकल इमरजेंसी है। आपको अपने डॉग को तुरंत से तुरंत आपके नियर बाय हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और अगर डायरिया होता है, तो डायरिया मेनली गाइस ये होता है डिहाइड्रेशन की वजह से, जब आप अपने डॉग को पानी नहीं पिलाएंगे, ठीक है, और अगर उसके शरीर में पानी की कमी होगी, तभी वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है गाइस। तो इस वजह से आपको अपने डॉग के पास प्रॉपर पानी रखना है खाना वगैरह खिलाने के बाद। और ख़ास करके ये प्रॉब्लम होती है गर्मियों में गाइस। तो आपको गर्मी में अपने डॉग की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ सकती है। तो जो अपना अगला टॉपिक है वो है अपना जो जो अपना चौथा टॉपिक है गाइस, वो है सांस लेने में समस्या।
डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। तो गाइज़ क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि हमारा जो डॉग है वो अचानक बहुत ही तेज़ सांस लेने लगा या हाँफने लगा बोल सकते हैं आप उसको, या उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ हमेशा नोटिस करनी है कि ऐसे सिचुएशन में आपको उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी तुरंत, ठीक है। और आपको नोटिस करना पड़ेगा कि उसको प्रॉब्लम ना होने पाए गाइस, क्योंकि ऐसा सांस ना लेने की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें बचने का चांस बहुत ही कम होता है गाइस, ठीक है। तो उसमें आपको अपने डॉग की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो तुरंत लेके उसको हॉस्पिटल जाइए। बाकी बढ़ते हैं हम अपनी 5वें टॉपिक की तरफ, जो कि है गाइस अपना जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये है गाइस आपके डॉग में अचानक उसके बिहेवियर में चेंज, इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में बिहेवियरल चेंज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो डॉग है वो अचानक से एग्रेसिव हो सकता है, ठीक है। अभी आपके साथ तो नॉर्मल है, पर 1 घंटे या 1 दिन बाद कभी भी तो ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, या तो वो आपसे छिप के रहने लगे, आपके पास ना आए खेलने के लिए, जो कि आपका डॉग पहले आपके साथ खेल रहा होगा मान लीजिए, पर वो आपसे दूर रहने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि उसमें क्या तो कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर शरीर में, या तो उसको कहीं चोट लगी है गाइस। अगर आप कभी उसको छूने का ट्राई करेंगे तो उसको दर्द होगा, इस वजह से वो और एग्रेशन शो करता है। तो आपको अपने डॉग पे इतना ध्यान देना पड़ेगा गाइस कि अगर उसके बिहेवियर में अचानक चेंज आ रहा है, तो हो सकता है कि उसको चोट वगैरह लग गई हो, या तो उसकी तबीयत ख़राब हो गाइस। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा उसकी केयर करनी पड़ सकती है। तो ये रहे हमारे आज 5 के जनरल टॉपिक्स। क्यों? तो दोस्तों ये थे सबसे 5 मेन टॉपिक्स जिन पे अक्सर कंप्लेन आती है कि हमारा डॉग बीमार हो गया है। तो आपको एक बात याद रखनी है गाइस कि अगर आप अपने साथ कोई पेट रखते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है गाइस, आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसको स्वस्थ रखना है। और एक कुत्ता गाइस या जानवर जो भी आपके पास है, अच्छा तभी लगेगा गाइस जब वो स्वस्थ होगा, वो खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो खेलेगा, जिससे हमको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, हमारा भी जो मन है वो लगा रहता है गाइस। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा उसकी केयर करनी पड़ सकती है। और एक पेट खरीदने के पहले आप ये चीज़ ज़रूर सुनिश्चित कीजिए, या आप सोच लीजिए, विचार कीजिए, जो भी आप समझ सकें गाइस, कि आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए उसको देने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप पेट अपने पास ना रखिए, डॉग ना रखिए, कैट ना रखिए, क्योंकि बस पालना ही गाइस, नॉर्मली बस पाल देना ही पेट रखना नहीं होता, या पेट पेरेंट बनना नहीं होता है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। तो अपना जो कंक्लूजन है यही है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप पेट रखिए, और अगर आपने पेट रखा हुआ है ऑलरेडी तो उसकी केयर कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस अपने पेट रिलेटेड देखनी पसंद हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनके पास पेट्स हैं, और हमारे चैनल को और ज़्यादा प्रमोट कीजिए ताकि हम और आगे बढ़ सकें और आपके पास तक और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, प्रणाम।